फीलिंग आ सकती है, अरे यार ये करवाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हम लोगों को पहले ही आता है, ठीक है ना। इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है, ये तो हमें सिलेबस तो पहले ही पता है, ये तो हमने गूगल से पहले डाउनलोड कर लिया था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है। देखिए, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना बेसिकली, तो बिल्डिंग बनाने से पहले ना उस बिल्डिंग की नींव रखी जाती है। अगर उस बिल्डिंग की नींव कच्ची है ना तो बिल्डिंग ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है वो, ठीक है। अगर कोई बिल्डर लाइन से हो तो उसको ये बात पता होगी कि जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ नया हम इमारत बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। अगर नींव में ही बच्चा पार्टी कुछ प्रॉब्लम है, नींव अगर उसकी वीक है, हल्का सा आंधी तूफान आएगा नहीं, वो बिल्डिंग जो है हमारी गिर जाएगी। तो इसीलिए ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स आप लोगों का नींव बनाने के लिए है, जिसमें आप लोगों को सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। आज जैसे हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, कल हमारा कुछ और है, परसों हमारा कुछ और है। क्लासेस के टाइम के ऊपर आते हैं। देखिए, क्लासेस का टाइम जो है हमारा शाम का है, 5:30 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक। इसके अलावा अभी आप थोड़े दिन और रुक जाइए, रात की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। रात की क्लास का टाइम हमारा या तो 10 बजे से रहता है या फिर 10:30 बजे ऑनवर्ड्स रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा आप लोगों का, धीरे धीरे बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद दी 2 यूनिट्स, ठीक है। अभी आप लोग क्योंकि बिल्कुल आपका स्टार्ट हुआ है, राइट, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सबसे पहले हम माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, माइक्रो आपकी शाम वाले बैच में हो गई। फिर रात को मैं साथ में कोई और यूनिट स्टार्ट कर दूंगी, लाइक माइट बी पॉसिबल कि मैंने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दी या इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का पूरा जो है ये ओवरव्यू हमारा चलता रहेगा। अब बात रहेगी जी इन्फॉर्मेशन की, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो बच्चा पार्टी आपने करना है, अनअकैडमी की ऐप पे जाके आपने करना है कोर्स के अंदर एनरोल। जैसे ही आप लोग एनरोल करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अनअकैडमी मेरे ख्याल 2 बार मैसेज देता है, आधा घंटा पहले भी देता है, 5 मिनट पहले भी देता है, बच्चे को याद कराता है कि आपका क्लास है, उसके अंदर आप लोग आ जाइए, ठीक है। पर्सनल लेवल पे मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। पर्सनल लेवल के लिए बेसिकली आप सभी बच्चों ने तानिया इकॉन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे नए आए हैं, तानिया इकॉन के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते, उन्हें पता ही नहीं टेलीग्राम क्या है, ठीक है। देखो, अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है, हर एक तरीके का बच्चा हमें मिलता है, तो हमें तो सबके साथ डील करना है। तो जो लर्नर्स टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते, उनको मैं एक नंबर दे रही हूँ, ये मेरी टीम का नंबर है बेटा, इस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। 9818369115 इस पे आप मैसेज करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर भी ऐड ऑन जो है बेसिकली यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, ठीक है जी, सभी लर्नर्स जो है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो है। और कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, कहीं भी कोई आपको बात हो जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों को यार पर्सनल लेवल की भी प्रॉब्लम होती है, तो हम हर एक तरीके के बच्चों का ख्याल रखते हैं हम। बल्कि बेसिकली आई एम बेसिकली अ काइंड ऑफ एजुकेटर। मेरा यार काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपके साथ सिर्फ क्लास तक ही सीमित हूँ। कहीं भी यार अगर आपको लगे कि लाइफ के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको तानिया मैम की हेल्प की ज़रूरत है, तो येस डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर मी एट एनी टाइम, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई थिंक, आपने अगर मेरी प्रोफाइल पे भी पढ़ा होगा तो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ हार्ट। मैं कभी भी एक वो मतलब काम समझ के नहीं आती टीचिंग को। अगर मैं काम समझ के आती तो मैं कभी भी रात को 2 बजे क्लास नहीं लगा सकती, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लगे, आप मुझे किसी भी टाइम पिंच कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बताइए क्या दिक्कत है। पर्सनल लेवल वाली है तो व्हाट्सएप पे बताना, अगर सबके साथ शेयर कर सकते हो तो आप यही बता दो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखिए, ओवरऑल हमारा इस पेपर के अंदर टोटल कुल मिला के 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट में है आप लोगों की सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा वो होता है, एक आप कह लीजिए उसका जो दायरा है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बच्चे छोटा। तो माइक्रो को हम लोग शुरू करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से। कंज्यूमर बिहेवियर में भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर हमेशा चाहता है अपनी कंजम्पशन, अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसे मैक्सिमाइज करना, ठीक है जी।
माइक्रो के अंदर अगर हम लोग बात करने के लिए निकलेंगे तो सिर्फ छोटे छोटे लेवल पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोग डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का कार्डिनल अप्रोच, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो। मतलब सीधी सी बात है यार, माइक्रो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आधी माइक्रो में आपने अपने आप को कंज्यूमर समझना है और आधी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है, ठीक है जी। अब देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने निकलते हैं, राइट, तो उसके अंदर 3 समस्याएं आती हैं हमारी बड़ी फेमस। कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी कौन कौन सी है, बताओ ज़रा। उसी के अंदर मैं आपको जवाब दूंगी। इतना तो बेसिक माइक्रो सभी ने पढ़ा ही हुआ है। व्हाट आर दी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी? कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स है? 11-12 में इतना तो यार हर बच्चा पढ़ता ही है। वेरी गुड। देखिए, 3 बेसिक प्रॉब्लम हमारी जो है, एक तो कंजम्पशन से रिलेटेड है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और तीसरी प्रॉब्लम जो हमारी आती है, तीसरी प्रॉब्लम कौन सी आती है? तीसरी प्रॉब्लम आती है बच्चे हमारी एलोकेशन की, कि जो प्रोड्यूस किया गया है उसे एलोकेट कैसे किया जाए। क्या सिर्फ अमीरों तक पहुंचना चाहिए या गरीबों तक भी पहुंचना चाहिए या मीडियम क्लास तक भी पहुंचना चाहिए? तो क्या हम लोग चाहते हैं? ये हमारी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है और इन्हीं 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के आप लोगों का माइक्रो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है जी। तो एक बार जब हम कंजम्पशन को सुलटा लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं प्रोडक्शन पे। अब प्रोडक्शन है तो जी कॉस्ट भी होगा। फिर आप लोगों का डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। देखो, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, देखो, रिस्क के मामले में मैं अगर बात करूं, मैं आपको एक बहुत ऊंचाई पे लेके जाती हूँ, ठीक है। पैराग्लाइडिंग नाम की चीज़ होती है। अब मैंने बोला जी यहाँ से जंप मारनी है, तो कुछ लोगों का तो सुनकर ही हार्ट फेल हो जाएगा, है यहाँ से जंप मारनी है, ये हमें ये बचाएगी, ये प्लास्टिक की जो एक थैली है ये हमें बचाएगी, ना ना हम नहीं मारने वाले। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं रिस्क को इग्नोर करने वाले। रिस्क को इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? रिस्क को इग्नोर करने का मतलब होता है रिस्क एवर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे तरीके के लोग देखो, दूसरे तरीके के लोग होते हैं बेटा कि हाँ जंप मारनी हम तो आराम से मार देंगे, हमें तो बड़ा मजा आएगा, इट विल बी वेरी एडवेंचर, तो वो रिस्क लवर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी पागल होते हैं लाइफ के अंदर जिनको पता ही नहीं होता, मतलब ना तो वो रिस्क लवर है और ना ही वो रिस्क एवर्स है। बेसिकली हम लोग उनको बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाली कैटेगरी में आप उन्हें डालते हैं, ना तो वो उसमें आते हैं ना ही वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों का आ जाता है। अच्छा, साथ साथ इसमें एक बात और है, एक बात और आप लोगों का क्या है, विच इज़ अबाउट द गेम थ्योरी। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी सिखाता है कि आप लोगों को गेम कैसे खेलनी है, ठीक है। देखिए, आजकल की लाइफ में इन दी 21st सेंचुरी तो गेम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि बेसिकली दोज हु प्ले गेम्स, ठीक है, एट दी एंड बाद में वो खुद ही पछताते हैं। तो गेम थ्योरी इज़ बेसिकली अ टॉपिक कि जब तक वो फन में है तब तक तो सही रहेगा, लेकिन एट दी एंड जब सामने वाले को पता लगता है यार उसके साथ गेम खेली जा रही है या किसी भी तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ भी इस तरीके से, तो एट दी एंड वो बेचारा वहीं पर जाके जो है वो क्या करता है, पछताता है। ओके अच्छा, देन वी हैव दी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोगों का मेजरली 2 मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है नॉन परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर प्राइसिंग में आप लोग लेबर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर एफिशिएंसी क्राइटेरिया में पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डर हिक्स का क्या था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम। इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से आ रखे थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ अबाउट द मार्केट फेलर, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड द मोरल हज़ार्ड। अभी शायद आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें हमने तो आज तक सुनी नहीं है, या फिर सुनी है तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये आपने पढ़ना है, ये आपने स्टडी करना है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF मैंने अपलोड कर दिया, आप PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो VST में आप यहाँ पे देख सकते हो
उपभोक्ता व्यापार सिद्धांत है, उत्पादन और लागत सिद्धांत है, अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय और जोखिम के प्रति अभिवृत्ति है, गेम सिद्धांत है विच इज़ आवर गेम थ्योरी, बाजार संरचना हो गई हमारी, उत्पादन कीमत निर्धारण हो गया, फिर आप लोगों का सामान्य ये क्या है हिंदी में साम्यावस्था विश्लेषण, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको स्टडी कर सकते हैं, ओके। अच्छा, माइक्रो के बाद क्या आती है जी? माइक्रो के बाद है बच्चे हमारी यूनिट नंबर 2, दैट इज़ गोना टू बी दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कई बार बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या हम माइक्रो के बाद ही मैक्रो पढ़ना शुरू करेंगे? भाई ऐसी कोई हम साइकोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे, ये तो यूजीसी ने मतलब दे रखा है कि यूनिट नंबर 1 पे ये है, यूनिट नंबर 2 पे है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि यूनिट नंबर 1 के बाद हम सीधा यूनिट नंबर 10 पे पहुंच गए, तो हमें ना कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना पड़ता है। माइक्रो और मैक्रो की बात करूँ तो दोनों ही टफ यूनिट है, इन दोनों को हम साथ लेके नहीं चल सकते। जब हम माइक्रो कराते हैं तो साथ में बच्चे को कुछ इजी यूनिट करवा देते हैं, जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गई, तो इस तरीके के हम लोग इसके साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन के अंदर दोनों चीज़ें चलेंगी। अब देखो, मैक्रो इज़ ऑल अबाउट हमारा नेशनल इनकम है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल और कीनशियन की लड़ाई के बिना तो मैक्रो बन ही नहीं सकता, बना आज तक? कभी नहीं बना। फिर उसके बाद हमारा कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सिलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, ISLM मॉडल अप्रोच, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो इन्फ्लेशन एंड द फिलिप्स कर्व एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मैक्रो में पढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, अब आते हैं यूनिट नंबर 3 और 4। ये यूनिट्स ऐसी हैं जिससे बच्चों को लगता है बहुत ही ज़्यादा डर, ठीक है जी। तो भाई हमने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि अनअकैडमी पे तो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी डेफिनेटली। इस पे हम और कैसे काम करते हैं, इस पे हम लोग कुछ यूँ काम करते हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तैयारी JRF की। तो तैयारी JRF में ना बच्चे क्या है, छोटी वीडियोस डली हुई हैं आप लोगों की, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमेट्रिक्स से रिलेटेड और ME से रिलेटेड। तो ये मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि आपने वो छोटी वीडियो ज़रूर देखनी है। इसके अलावा इन यूनिट्स के लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि हम लोग डेली लाइव आए। दिस बेसिकली दे टेक टाइम, ठीक है। ये यूनिट्स बच्चे आप लोगों की ऐसी है कि ना आपका टाइम लेती है और अच्छा खासा टाइम चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए हम इस पे पहले दिन से ही काम करना जो है हम लोग शुरू कर देते हैं इसके अंदर। मैम डेली यही टाइम रहेगा क्या क्लास का? नहीं, क्लास का जो टाइम है वो आप लोगों का 5:30 बजे से टाइम है, ठीक है जी। 5:30 to 6:30 आप लोगों का टाइम है क्लास का। बाकी जो 10:30 वाली क्लासेस है, मतलब 10:30 या 10 o'clock वाली जो क्लास है आप लोगों की, वो फ्री स्पेशल क्लास की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। प्लस की क्लास का अभी 5:30 वाला टाइम है, और कुछ दिनों में आपका 10:30 बजे वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो टोटल आपके एक दिन में 2 क्लासेस आपकी रहेंगी जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप लोगों को मिलेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी, इसका मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भी दे दूँगी। तो आपने एक छोटा देखो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है यार। 5-5 मिनट की वीडियो है, 10-10 मिनट की वीडियो है, जब टाइम लगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस भी जाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो है हो सकता है आप मैरिड भी हो, है ना। तो जब भी आपको टाइम लगता है, कुकिंग करते हुए टाइम लग रहा है, 5 मिनट ईयरफोन डालो, सुन लो क्या जा रहा है। तो ये छोटी जो आपके सेशंस हैं, जो आपके छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं, दिस इज़ गोना टू बी हेल्प यू, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को क्या करती है, काम करती है, ठीक है। देखिए, क्लास का ड्यूरेशन ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता, बेसिकली मिनिमम इट इज़ फॉर दी 1 hour, और उसके बाद एक्सटेंडेड में 1.5 भी हो जाता है, कभी आपका 1.25 भी हो जाता है, कभी 50 मिनट्स में भी ख़त्म हो जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक कि हम टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। उस क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है कि वो क्लास हमारी कितनी लंबी जाएगी। यूजुअली जो हमारा टाइम है वो 1 से 2 घंटे के बीच में हमारा वो रहेगा ही रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेशन 2 घंटे का हो, हर एक सेशन 1 मिनट का हो। डिपेंड्स अपॉन द कि वो टॉपिक जो है वो कितना डिमांड कर रहा है, कितना मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बड़े छोटे से हैं, तो अब बड़े छोटे से उनको हम ज़बरदस्ती खींच के 2 घंटे नहीं कर सकते ना, बिकॉज टाइम हैज़ वैल्यू। टाइम की अपनी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वो डिपेंड करेगा आपका, दैट विल बी दी
ऑन द टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, इसकी बड़ी छोटी सी क्लास होती है, 40 to 50 मिनट्स में ये सेशन ओवर हो जाता है। अच्छा, वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं इसके अंदर, ख़त्म ही नहीं होता, इतना सारा होता है कि ये ख़त्म ही नहीं होने पे आता है। इस पर फिर दूसरी क्लास भी देनी पड़ जाती है, तीसरी भी देनी पड़ जाती है। तो टोटली आप लोगों का डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसके लिए क्या टिप दी है, मैंने आपको इसके लिए टिप दी है कि आपने रोज़ एक वीडियो ज़रूर देखनी है तैयारी GRF की वाली में, ठीक है। यूट्यूब पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डेली की एक वीडियो जरूर देखनी है, अपार्ट फ्रॉम द अनअकैडमी पे तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो आप लोगों का क्या कर देगी, छोटी छोटी वीडियो आप लोगों का बेस बना देगी। ओके, चलिए उसके बाद है बच्चे आप लोगों का, वी हैव दिस यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आप लोगों को लेके जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, वो होता है ना कुएं का मेंढक। तो कुएं का मेंढक जब तक कुएं में रहता है तो उसको ऐसा लगता है यार यही मेरी दुनिया है, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर कभी गया ही नहीं। जिस दिन वो कभी बाहर निकलता है तो उस दिन उसे पता लगता है अरे यार दुनिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतना कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। देयर इज़ नॉट ओनली अ वेल, वी हैव रिवर्स, वी हैव बेसिकली टू मच ओशंस, है ना। लगता है ना, उसी वाली चीज़ जो है महसूस होगी। यूट्यूब चैनल भी बच्चे अपना तानिया इकॉन के नाम से ही है, आप सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहीं पे हम सारी चीज़ें जो अपनी शेयर करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही बच्चे हमारा भी कुछ हाल था। बिफोर 1991 वी वर क्लोज्ड इकनॉमी। तो क्लोज्ड इकनॉमी में हमारे साथ क्या होता था, हमें ऐसा लगता था यार वही कुएं के मेंढक वाली बात है कि इंडिया तो बहुत सुपीरियर है और इंडिया से अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि हम कभी बाहर गए नहीं थे। फिर जैसे ही 1991 में LPG पॉलिसीज़ आई, आप लोगों की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो फिर हमें पता लगना शुरू हुआ कि जब हम दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल लेवल क्या है। वी हैव मोर कंपटीशन, वी ऑल्सो हैव, हाँ जी हर दिन होगा 5:30 वाला जो आपका सेशन है, ठीक है। सो वी हैव मोर कंपटीशन विद द अदर कंट्रीज़, ठीक है। देखिए फ़ायदा किसमें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारी कुछ कुछ चीज़ें फेमस है, कुछ कुछ चीज़ें फेमस, जैसे इंडिया के मसाले, स्पाइसेस, इंडिया का कपड़ा, ठीक है। अब USA वालों को बोलो मसाले बनाने हैं, सत्यानाश कर देंगे, उनसे मसाले नहीं बनते, समझ रहे हो। उनको बोलो कपड़ा, कपड़े में भी बिल्कुल जीरो है वो, नहीं संडे नहीं है, संडे एक्सक्लूड करके, संडे इज़ ऑलवेज अ हॉलीडे, तो उसमें भी वो जीरो है। अब मैं USA की बात करती हूँ। USA वाला किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, USA वाला स्पेशलाइज है यार, जैसे कुछ बनाना है ना, उसे क्या कहते हैं, आप लगा लो कि कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कोई टैबलेट बनाना है, कोई लैपटॉप बनाना है, ओए होए होए क्या टेक्नोलॉजी है उनके पास। रोबोट बनाना है, 2 मिनट में खड़ा कर देंगे तुम्हें रोबोट बनाने के लिए, है ना, बिकॉज दे आर गुड एट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम they are very bad in making this agriculture crops, this आपका ये जो है मसाले हो गया, स्पाइसेस हो गया, तो इन सब चीज़ों के अंदर उनकी हालत बहुत ख़राब है ना। अब क्या हो, अगर तो लकीर का फ़कीर बन के मैं उनको ज़बरदस्ती बोलूँ नहीं तुम तो सब कुछ बनाओ। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं, जितने वो लोग अच्छे हैं हम उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप करो, ठीक है, उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन ले लो, बाकी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करो ना, किसने मना करा है भाई। ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड तो ये ना एक दूसरे की हेल्प मांगता है। आइसोलेशन में रहने से कभी कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक बात बताओ यार कि आप बिल्कुल अकेले हो जाओ, बिल्कुल अकेले, ना फैमिली से कोई बातचीत, ना किसी फ्रेंड से कोई बातचीत, ना किसी समवन स्पेशल से कोई बातचीत, बिल्कुल अकेले एक कमरे में घुस जाओ, आप बीमार हो, आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है, आपका बर्थडे है, आपकी लाइफ में खुशी है, तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, बिकॉज यू आर आइसोलेटेड, आप बिल्कुल अलग हो। लेकिन वहीं अगर आप एक परिवार में रहते हो, आप एक फैमिली में रहते हो, 4 लोगों को आपके बारे में पता है,
तो फिर अगर आपको फीवर है या कुछ भी है तो 10 लोग आपका ख्याल रखने वाले होंगे कि नहीं होंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अगर मैं इंडिया को भाई क्लोज्ड इकोनॉमी बना दूंगी, आइसोलेशन में, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ड्यूरिंग दी ये जब कोविड आया है, जब सेकेंड वेव थी कोविड की, तो हमारी इतनी बुरी हालत थी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल में सीट्स नहीं है, थी कि नहीं थी। तो उस टाइम के ऊपर रूस वाज द कंट्री, रूस ने हमारे पास पता नहीं कितना टनों टन भर के उसने ऑक्सीजन भेजा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई क्या लगता है रूस से हमारा क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ये अगर पॉसिबल हुआ है या उसने हमारी मदद करी है तो किस वजह से उसने मदद करी है, ये सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खेल है यार। देखो एक बात बताओ, आप किसी को दोस्त बनाते हो, आप आज उसके लिए चिली पोटैटो लेके गए, तो कल परसों या तरसों वो भी कभी ना कभी आपके लिए कुछ तो लाएगा। अंदर से एक फीलिंग होती है ना यार, ये मेरे लिए ये लेकर आया था स्पेशल चीज़, आज मैं इसके लिए ले चलता हूँ। तो यही हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिखाती है, यही हमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सिखाता है कि भाई दुनिया है ना, एक दूसरे का हेल्प मांगता है। कभी भी यहाँ पे आइसोलेशन में रहने से कुछ नहीं होगा। तो इट्स बेटर टू डू दी इंटरनेशनल ट्रेड विद दी अदर कंट्रीज। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट, फिर है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स आप लोगों को सिखाती है कि पब्लिक गुड्स क्या है, एक्सटर्नैलिटी क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट को रेगुलेट करे, गवर्नमेंट क्या कमाती है, पब्लिक रेवेन्यू क्या है, फिर किस किस तरीके के टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा क्या है, गवर्नमेंट का कर्जा क्या है, और पब्लिक का बजट क्या है, बजट का मल्टीप्लायर क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है। कौन सिखाती है? हमारी यूनिट नंबर 6 विच इज़ अबाउट दी पब्लिक इकोनॉमिक्स। आप लोगों को ये बातें जो है यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा यूनिट नंबर 7। देखो यूनिट नंबर 7 पहले होती नहीं थी, ये लगभग मेरे ख्याल 2021 या 20 की बात है जब यूजीसी ने अपना सिलेबस रिवाइज़ किया था, तो इन्होंने मनी एंड बैंकिंग को अलग से डाल दिया। वैसे तो मनी एंड बैंकिंग मैक्रो में ही आप लोगों का कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको अलग से डाल दिया था, जिसके अंदर आप लोगों का सारा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगी मुद्रा बाजार। ठीक है जी, तो पैसे का नॉलेज देने के लिए देखिए पहले क्या होता था, द स्टूडेंट्स विच वर डूइंग दी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी शेयर्स मार्केट में क्या होता है, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सब चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने यूनिट नंबर 7 डाली है ताकि आपको मनी के बारे में जो है अच्छे से नॉलेज मिल सके। कैपिटल मार्केट क्या है, NBFC क्या है, अभी कौन सी न्यू क्रिप्टो लॉन्च हुई है, आगे उसका फ्यूचर क्या है, तो उस चीज़ को जोड़ते हुए उन्होंने यहाँ पे करा है। अच्छा नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 8 विच इज़ दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रोथ करेगी और डेवलप करेगी। देखो बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं पता ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है व्हेन अवर GDP इज़ ग्रोइंग, नेशनल इनकम बढ़ गई, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम उस चीज़ को बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट हमारा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो इस वाइडर कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चे आप लोगों का ग्रोथ भी आएगी और साथ में इक्वलिटी भी आएगी। देखो अगर एक ऐसी ग्रोथ हो रही है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है, तो उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि अमीर को और अमीर बना रही है, गरीब को और गरीब बना रही है, तो हमारा जो एक मोटो था वो तो पूरा ही नहीं हुआ ना। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड डेवलपमेंट ऑल्सो। इसमें हम लोग अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स द्वारा दिए हुए, हैरडोमर, सोलो, रॉबिन्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे इसका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग स्टडी करेंगे। देखिए हर इकोनॉमिक्स ने ना अपने तरीके से इन्होंने क्या करा है, अपने तरीके से बेसिकली दे ट्राई टू गिव दी ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, फिर उसकी अपनी अजम्पशंस है, अपनी स्टडी स्टेट है, हर एक उसकी लिमिटेशंस है। ठीक है ना, ऐसे करके।
मैम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी होगा? नहीं यार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके, SDG जिसे आप लोग कहते हैं, तो SDG वाले में आएगा वो आप लोगों का जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है, ठीक है। यूनिट नंबर 9 इज़ वेरी इजी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कोई इजी आप लोगों की यूनिट है तो यही है। इसके अंदर आप लोगों का हम इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं, हमारी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफिक को हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का इन्वायरमेंट एज आ पब्लिक गुड, मार्केट फेलर, कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपनसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन कैसे लगानी है इन्वायरमेंटल गुड्स की। देखिए अभी तक क्या होता था कि वी जस्ट वांट GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़े, इतना ही चाहते थे हम लोग। लेकिन आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, वी डोंट ओनली वांट GDP, वी ऑल्सो वांट ग्रीन GDP। देखिए आपने एक पिक्चर आई थी केदारनाथ करके एक पिक्चर आया था, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर क्या हुआ था, देयर वर 2 रिवर्स, दोनों रिवर अपने अपने रास्ते से जा रही है। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, होटल बनाने के लिए उन 2 रिवर को उन्होंने मिलाने की कोशिश करी, मतलब आपस में जोड़ने की कोशिश करी। तो जोड़ने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। देखो यार सीधी सी बात है, इफ़ यू प्ले विद द नेचर विल प्ले विद यू, ठीक है ना। अगर इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ होगी, यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करी जाएगी। कभी आपने नोटिस किया उत्तराखंड में ही क्यों बादल फटते हैं? दिल्ली मुंबई में तो नहीं फटता है एक भी बादल, उत्तराखंड में क्यों फट रहा है? बिकॉज द थिंग्स विच वर हैपनिंग देयर, वहाँ पे क्या हो रहा है यार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, होटल बनाओ, कहीं भी कोई भी पहाड़ काट दो, यहाँ से टनल निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, व्हेन पीपल प्ले विद नेचर देन नेचर विल प्ले विद पीपल। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक छोटा सा बच्चा है, उसे आप परेशान कर रहे हो, बिना बात के उसे छेड़ रहे हो, तो फिर वो रोएगा या जो भी जिस भी तरीके से अपना दुख प्रकट करेगा। वो छोटा है, वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी उसका रोना वगैरह है, जो भी उसका दुख है, वो एक नेगेटिव वे में काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही नेचर का है। नेचर के साथ जब जब छेड़छाड़ हुई है, इतिहास गवाह रहा है, कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब नेचर के साथ छेड़छाड़ हुई है तो नेचर ने बड़ी अच्छे से फिर छेड़छाड़ करी है, सीधा सा आपका। तो ये सारा का सारा फंडा आप लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आती है जी हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज़ दी इंडियन इकनॉमी। तो इंडियन इकनॉमी में हाई लगता है बच्चे का, बिल्कुल लगेगा। देखो हाई तो बच्चे का क्या, बड़े का भी लग सकता है, किसी का भी लग सकता है, बट बात हुई है ना कि अगर किसी भी तरीके से हम भाई किसी को परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो आज नहीं तो कल फिर वो आएगा ही, सामने कहाँ जाएगा, आना तो है ही है वो। तो इंडियन इकनॉमी में बेसिकली वी टॉक अबाउट, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं बच्चे इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, जहाँ पे आप लोगों का पैटर्न आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमारे 3 ही मेजर सेक्टर्स होते हैं। तो 3 मेजर सेक्टर्स में हमारे पास कौन कौन सा है जी? द वेरी फर्स्ट वन वी हैव द एग्रीकल्चर, सेकेंड वन वी हैव द इंडस्ट्री, थर्ड वन वी हैव द सर्विसेज। तो इन तीनों सेक्टर के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स। मतलब देखिए इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन इकनॉमी का सिलेबस इतना सा नहीं है, इट इज़ वेरी वास्ट। तो इंडियन इकनॉमी को स्टडी करने के लिए जो हमारा बेस्ट रहता है, जो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि ये तो सब हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं। जैसे कोई शॉर्ट वीडियो बना के उसमें G20 के बारे में बता दिया, ठीक है, या फिर कोई मोदी जी ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है उसके बारे में बता दिया। तो वो शॉर्ट्स पे आप साथ साथ ज़रूर नज़र रखना। वैसे भी देखो यार, आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्रोफेसर बनने का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको हमेशा अप टू डेट बन के चलना है। न्यूज़ चैनल वाले भी करते हैं ना, रात को 8 बजे या 9 बजे वो दिखाते हैं, क्या होता है वो रैपिड फायर राउंड नहीं दिखाते कि 1 मिनट में सारी खबरें, 2 मिनट में सारी खबरें। तो ये थोड़ा सा आपको खुद ही जुनून होना चाहिए अंदर से, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिल्ड ए नेशन, ठीक है, आप फ्यूचर में नेशन को बिल्ड करने वाले हैं। तो इंडियन इकनॉमी तो आपकी बिल्कुल धाकड़ होनी चाहिए नंबर 1 पे। भले ही वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपके पास ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। अगर आज कुछ स्पेशल हुआ है, इंडियन इकनॉमी में कोई नई चीज़ आई है या कोई नई स्कीम आई है, तो उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ये तो एक आप ऐसे समझ लो कि इट्स जस्ट लाइक
अभी मैं वो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एक रील दिखा रहे थे, तो उसमें वो बोलती है कि आई एम बेसिकली टीचर। तो आगे से वो कहती मैं साइंस की टीचर हूँ। फिर आगे से कहता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, कहती ऑक्सीजन का फॉर्मूला N2O, ऐसा करके उसने बता दिया। फिर उसने पानी का फॉर्मूला पूछा, पानी का H2 होता है, पानी का भी उसने गलत कर दिया। तो ऐसे टीचर नहीं बनना भाई, यू आर बेसिकली गोइंग टू बिकम द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी तो आपकी ऐसी आनी चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। ऐसा नहीं है कि बेसिकली हाँ जी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, हाँ जी आपसे पूछ लिया IMF क्या आपको तो पता ही नहीं है, G20 क्या आपको तो पता ही नहीं, उज्ज्वला योजना क्या है, तो वो एक बहुत बड़ी इंसल्ट है आपके लिए, बिकॉज यू आर नॉट अपडेटेड। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू माइक्रो कर लिया, मैक्रो कर लिया, ख़त्म। इंडियन इकोनॉमी इतनी वास्ट है कि इसके लिए आपको हर टाइम जो है बिल्कुल अपने आँख और कान, दो चीज़ें आपको खुली रखनी है, ठीक है। डज नॉट मैटर वो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। देखो मान लीजिए आपने आज कोई न्यूज़ सुनी, अब वो पेपर में नहीं आई, लेकिन वो चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछ ली, तो ये आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा अपने इसके साथ बच्चे अप टू डेट बनकर जो है आपने यहाँ पे ये रहना है। समझ आ गई? सो दिस वाज योर सिलेबस, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को मैंने हिंदी मीडियम वाली दे दी है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने इंग्लिश मीडियम वाली PDF दे दी है। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल 10 यूनिट्स जो आप लोगों ने कवर करनी है हमारी UGC नेट पेपर के लिए, जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टिप्स मैंने आपको बता दिया कि साथ में जो जो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है जी। हाय अश्विनी, साथ में जो जो चीज़ें करनी है मैंने आपको बता दी, ज़्यादा नहीं बोला। सिर्फ एक तो तैयारी 11 वाली प्लेलिस्ट जो आपकी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स के लिए है, और थोड़ा सा बच्चे एक इंडियन इकोनॉमी में आपने अप टू डेट बनकर जो है आपने हमेशा रहना है, ठीक है जी। ये तो आपकी वो ईगो पे बात आ जानी चाहिए। यू आर बेसिकली डूइंग दी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मास्टर्स कर लिया, आप तो भाई नेट पे आ गए हो, तो इंडियन इकोनॉमी में तो आपने हमेशा अप टू डेट बन के रहना है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, आपको यूट्यूब वगैरह पे हर जगह मैं पोस्ट करती रहती हूँ। इसके अलावा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी है। नेवर टेक एनी एजुकेटर बेसिकली इन दी अनसीरियस मोड। कभी भी यार ये मत सोचना कि कोई एजुकेटर पागल है, अपना टाइम निकाल के आपकी क्लास लेने आ रहा है, वो आपको क्यों बोल रहा है ये देखो वो करो, ये देखो वो करो, उसका कुछ नहीं जा रहा, उसका तो भाई फिक्स है, वो चाहे क्लास ले या ना ले, वो तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो चुका है। आप मेहनत करोगे तो आपका पेपर निकलेगा, सीधी सी बात ये है, समझ रहे। आप आपने एग्ज़ाम देना है, और आपका सबका पर्सनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसी क्लास में से बच्चे ऐसे भी होंगे जो JRF लेकर आएंगे, इसी क्लास में से बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेट लेकर आएंगे, और इसी क्लास में से ऐसे भी बच्चे होंगे जो कुछ नहीं लेकर आने वाले। वो इधर उधर उन्होंने बैठ के दोष ही देना है, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। तो आप खुद देख लो आपको कौन सी वाली कैटेगरी में जाना है। आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले, ठीक है जी। हर एजुकेटर अपना 100% दे रहा है, और हमेशा देता रहा है और हमेशा देगा ही, लेकिन हर स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। देखिए अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा हो, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस ना। टीचर ने आके क्लास ले ली, अब बच्चा रिवीजन ही ना करे, बच्चा पढ़े ही ना, बच्चा प्रैक्टिस ही ना करे, तो क्या वो बच्चा पेपर में पास हो सकता है? लिख के लिखवा लो, कभी पास नहीं होगा। मैंने आपको बोला ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नहीं जी हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं ढेर बच्चों की तरह। मैंने बोला ये ग्राफ बनाओ, आप ग्राफ बना नहीं रहे। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे कैसे होगा आपका? खाली लाइव देखने से, रिकॉर्डिंग देखने से काम नहीं चलेगा, इन हाथों को चलाना पड़ेगा। जब पेन उठाने को बोला जाए तो उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने के लिए बोली जाए तो बोल करनी पड़ेगी। उस टाइम ये नहीं चलेगा हम तो बेड में सो रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ऑफिस में हैं, हम तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि बात तो फिर बाद में ही रह जाती है। कभी बात कभी पूरी हुई है किसी की आज तक? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है जी। मैम पेपर 1 का क्लास कब होगा? यार पेपर 1 का क्लास ले रही है नवदीप, ठीक है, तो मुझे उसका टाइम तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सुबह पढ़ाती है। नवदीप का जो टाइम है वो मॉर्निंग में पढ़ाती है, तो आप एक बार उसमें चेक कर लीजिएगा अपने शेड्यूल में, आपको पता लग जाएगा। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता उसका, बस मुझे इतना पता मॉर्निंग में पढ़ाती है। मैं हमेशा इवनिंग और नाइट में पढ़ाती हूँ, 6 AM। चलो ठीक है, फिर सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपका पेपर 1 का टाइम है, और शाम को 5:30
5 बजे जो आप लोगों का पेपर 2 का टाइम है, ठीक है जी। जो बच्चे अवेलेबल होते हैं सुबह सुबह 6 बजे लाइव चले जाना। जो भाई अवेलेबल नहीं होते किसी ना किसी कारण की वजह से, बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है जी। जब आपके पास टाइम हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं करना कि यार फ्राइडे वाली क्लास मंडे को देख रहे हो, नो 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 नो, ये सब नहीं चलेगा। आज का काम हम हमेशा आज पे ख़त्म करके छोड़ेंगे। जो जो आपको आज के लिए बोला जाएगा वो आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। हाँ जी, और बताओ।